हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करांशली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जानिएगा कि पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। 6 कार्ड लेने वाली हूँ मैं। पहला कार्ड होगा पर्सन की ऊर्जा क्या है राइट नाउ में, किस एनर्जी में है वो। देन करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस, आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, और इमीडिएट फ्यूचर आप लोगों के रिश्ते का क्या हो सकता है। ठीक है, मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे आपके पर्सन के। थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो फॉर श्योर उसे भी चेकआउट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और अगर फैमिली सिनेरियो है तो चेक करेंगे। ठीक है, सो बहुत हद तक मैं बोलूँगी पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग देख लीजिए, आपको रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 777 लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट ज़रूर हो जाइएगा। ठीक है, जो लोग पहली बार आ रहे हैं रीडिंग देखिए, रीडिंग आपको लगती है कि हाँ आपसे रेजोनेट हो रही है तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। ज़रूर जो है चैनल के साथ जुड़िएगा, फैमिली के साथ जुड़िएगा। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की ऊर्जा क्या है टॉरस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन किस ऊर्जा में है, कैसा है इस इंसान का राइट नाउ में माइंडसेट, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, लेट्स चेक। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन अभी इस समय पर पास्ट को लेट गो कर रहे हैं पूरे तरीके से। कोशिश पूरी है कि मिट्टी पाओ आगे बढ़ो। अब ये मिट्टी पाओ में सिर्फ आप नहीं हो, मिट्टी पाओ में इनकी आसपास की दुनिया, क्योंकि आप तो हो ही नहीं उनकी लाइफ में। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, इनकी लाइफ में कोई इंसान आया, इनकी लाइफ में कुछ करियर अपॉर्चुनिटी आई, इनके लाइफ में फैमिली में कोई बात हुई, मिट्टी पाओ आगे बढ़ो, ऐसा कुछ चल रहा है। आप नहीं हो उनकी लाइफ में, इसलिए आपके लिए बात नहीं है। राइट नाउ में हो सकता है बहुत फ्लर्टी हुए हुए हैं, या इनकी लाइफ में कोई इंसान आया जो बहुत फ्लर्टी है। इस समय पर अगर मैं देखूं तो ये इंसान हैप्पी गो लक्की वाली एनर्जी में है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा लोगों से, या बहुत सारी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये चीज़, ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये सिनेरियोज में स्पीड अप चाहते हैं। देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स नजर आया, विच मीन्स प्रॉब्लम में है बट उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्स यही बता रहा है कि ये अपने आप को चिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्स एक ऐसी ऊर्जा है जो टिक नहीं सकती है, तो वो कहीं से निकल रही है। और क्योंकि इंस्टिंक्ट ने ये बोला कि ये जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ कुछ ज़्यादा अच्छा था नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कुछ प्रॉब्लम आई है, कहीं कुछ रिग्रेट्स हो रहे हैं, कहीं कुछ चीज़ों को लेकर जो है डर है, कहीं कुछ चीज़ों को लेकर जो है कहते हैं ना ब्लेमिंग गेम हुआ है यहाँ पर। या हो सकता है फाइनेंसिस को लेकर प्रॉब्लम आई, करियर को लेकर प्रॉब्लम आई, जॉब छोड़ दी, कुछ हुआ ऐसा जहाँ कोशिश कर रहे हैं यार यार छड्डी यार, कोई नहीं, फिर ठीक हो जाएगा, फिर आगे कहीं और काम कर लेंगे, फिर आगे कोई और पर्सन मिल जाएगा ऐसा। बट अंदर से परेशान। दुनिया नहीं है ना आज के टाइम पे, दो लोगों को दिखाने वाला टाइम है नहीं ना कि अरे वो दुखी है। तो लोग क्या कहते हैं, सामने खुश रहते हैं, अंदर से दुखी जरूर हुए हैं। तो ये दिख ही रहा है, वो चीज़ दिख रही है, ड्रामा है ये। अगर यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्स होता ना, मैं फिर भी कह देती कि वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल है, बहुत खुश है। ये नाइट है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते आप, ये है कुछ और दिखा कुछ और। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर करंट फीलिंग। पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं फॉर यू, दैट इज डेविल। ओह, आप बहुत कंट्रोल कर रहे हो इस इंसान को, बहुत। ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे। आप कुछ तो ऐसा करते हो जो एक मैजिक की तरह इनको लगता है। इनको लगता है कि यार ये इंसान ना ऐसे ऐसे पकड़े रखता है, जकड़े रखता है मुझे, ये मुझे अपने से दूर नहीं जाने देता, ये मुझे अपने दिमाग में रहने नहीं देता, मुझे नाउ मोमेंट में रहने नहीं देता। ये इंसान या तो मुझे पास्ट में लेकर घूमता रहता है, या फिर मैं फ्यूचर के बारे में सोचता रहता हूँ इस इंसान के बारे में। आपकी बात हो रही है तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि इसको थोड़ा सा टेम्पटेशन है आपसे। ये थोड़ा सा मतलब वो है कि कैसे करके ये रिश्ता बना रहे, या आप दोनों के बीच में जो है वो फिजिकल इंटीमेसी बनी रहे, और बहुत अट्रैक्शन फील करना। ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत अपने आप को कंट्रोल करना, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। देखा जाए तो ये राहु की ऊर्जा है। बहुत आप बहुत उसको मतलब उसको डिस्ट्रैक्ट करते हो आप, ऐसी ऊर्जा है टॉरस। आप जो मर्जी कह लो कि नहीं नहीं मैं हमारा तो, आप
अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हो ना, उसकी लाइफ में वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो ये है, या आप उसको ऐसा होता है कि टेम्पटेड रखते हो आप उसको हमेशा अपने लिए, ठीक है। एंड फॉर श्योर ये फंसते भी जाते हैं कई बार, जब आपके बारे में सोचते हैं ना तो सोचते ही चल जाते हैं, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ डेविल कार्ड ये बोलता है कि ये पर्सन फोकस्ड, देखो जो राहु है ना, उसने जब उसको अमृत पान करना था ना, उसका पूरा फोकस था कि ये चाहिए, तो आपके लिए फीलिंग्स है ये चाहिए, मतलब आप चाहिए इस इंसान को, फोकस्ड है आपके ऊपर, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं डेविल क्यों है। सी द कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड, मैं बोल रही हूँ, मैं वो बोल ही रही हूँ कि आप उसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। अब देखो उस इंसान, एस ऑफ स्वॉर्ड में स्वॉर्ड दिखाने चाहिए, ये इंसान दिखाया गया और इसके थॉट्स में देखो दिल दिखाया गया, कि मतलब आप दिमाग से नहीं निकलते हो, आप 24 आवर्स उसके दिमाग में हो, और उसको लगता है कि यार ये क्यों, कई बार होता है ना कि यार क्यों ही मिले इससे कि इतना इसको याद करना पड़ रहा है, ये वो ऊर्जा है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है फॉर यू, फॉर श्योर। न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते हैं, बहुत बार आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं। एक हो सकता है कि या तो आपकी लाइफ में कोई और है या इनकी लाइफ में कोई और है, जहाँ पर इनको लगता है कि एक रिस्क तो लेना पड़ेगा, एक लीप ऑफ फेथ तो लेना पड़ेगा, ठीक है। देन वी हैव द इंटेंशन, इंटेंशन है 5 ऑफ वांड्स, इंटेंशन है कि ये इंसान राइट नाउ में बहुत हद तक अपनी लाइफ में केओस झेल रहे हैं, जहाँ पर वो आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हो सकता है अभी अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, अभी अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं कहना चाहते, जिसकी वजह से आपसे दूर है, कि आपको कुछ चैलेंज ना फेस करना पड़े, आपको कुछ प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, आपको आसपास का ड्रामा फेस ना करना पड़े, इसलिए अभी राइट नाउ में कन्फ्लिक्टेड अगर हो तो कन्फ्लिक्टेड ही रहो, ये बात है। कि मतलब अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो इंसान अभी सुलझाना नहीं चाह रहा, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं ना जो ड्रामा करे बैठी हैं, कुछ चीज़ें कुछ लोग, तो वहाँ पे लगता है कि उसको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी और उसमें आप भी फंस जाओगे, इसलिए वो अभी आपके साथ चीज़ों को सुलझाना चाह नहीं रहे। देखो जजमेंट का कार्ड दिखा दिखा अभी आपको खुद, कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ड्रामा कर रहे हैं, उसको ये नहीं चाहिए कि आपके साथ भी प्रॉब्लम हो, आपको भी मतलब वो समझाते समझाते थक जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो ऑलरेडी समझा रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, मैंने अभी गार्डेड होने की बात करी कि अपने आप को गार्डेड रख रहे हैं, देखो यहाँ पर अभी वही बात है कि वो जब सही समय आएगा ना तब काम करेंगे इस रिश्ते पे। अभी ऐसा है कि उनको लग रहा है कि अगर वो आपको कुछ समझाएंगे भी ना, तो या तो आप दूसरों की बातों में आए हुए हो तो आप खुद समझोगे नहीं, इसलिए वो अभी आपको भी और खुद को भी स्पेस दे रहे हैं। इंटेंशन में अभी 5 ऑफ वांड्स ये बताता है कि राइट नाउ में ये किसी भी तरीके से लड़ना झगड़ना नहीं चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं पीस, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स ना मुझे ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए इनकी इंटेंशन है कि दे वांट टू बी विद यू, बट यहाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ बातों को क्लियर करना है, कुछ बातें क्लियर नहीं हुई भी आप लोगों के बीच में, कुछ क्लैशेस आप लोगों के बीच में जो क्लियर नहीं हुए हैं, जो किसी और की वजह से हुए हुए हैं। मतलब ये तो मान लो कोई कोई थर्ड पर्सन की वजह से, कोई थर्ड पार्टी की वजह से कुछ बात हो गई, थर्ड पार्टी में सब कुछ आ जाता है, फ्रेंड्स फैमिली कलीग कोई भी मतलब उसको उसको क्लियर करना है इन्हें आपसे, ठीक है। देन वी हैव द ब्लॉकेज, ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर इज थर्ड पार्टी, फॉर श्योर थर्ड पार्टी ब्लॉकेज है, कोई और है इस लाइफ में। मैंने यहाँ पर ही बोला था डेविल कार्ड में कि कोई और हो सकता है, थर्ड पर्सन है यहाँ पर आप लोगों के बीच में। इंटेंशंस में भी आ रही है एक यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पर भी एम्प्रेस। ब्लॉकेज आप लोगों के बीच में ना ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है इनकी मदर है। अब मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पर क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी मदर का रोल दिखता है टैरो में, और एम्प्रेस भी मदर ही है, तो मदर मुझे मदर लग रहा है कि कुछ, या फिर ये मैरिड है और इनके बच्चों की मदर, मतलब इनकी वाइफ, इनकी स्पाउस, ठीक है। दूसरा ब्लॉकेज अगर मैं, तीसरा ब्लॉकेज, क्योंकि एक तो मदर हो गया एक स्पाउस हो गया, तीसरा ब्लॉकेज अगर मैं बोलूँ तो सेल्फ लव, मैं ही मैं, बस मैं ही मैं, दुनिया जहान सब गलत सब झूठ, मैं ही ठीक, मैं ही ओके, मेरी ही बात सुनो, मेरे अकॉर्डिंग चलो, ये है ब्लॉकेज। अब आपको मैं पता लग रहा है या मदर पता लग रही है, स्पाउस, ये तीन चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं जो ब्लॉकेज है। स्पाउस के साथ फैमिली अपने आप ही आ गई ना, कि उस इंसान की फैमिली है, तो मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर हाँ कुछ ऐसा है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि इनकी फैमिली में ना इनकी मदर का होल्ड चलता है, तो इनकी मदर के अकॉर्डिंग ही होंगी जो चीज़ें होंगी, आप कुछ कर नहीं सकते। मैंने होल्ड पता है क्यों कहा, देखो यहाँ पर ना 4 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, मतलब फैमिली का ऐसा कंट्रोल है ना, ऐसे मतलब ये अपने हिसाब से अपनी मुट्ठी में से एक उंगली भी नहीं खोल सकते, ऐसा कंट्रोल है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है।
नाउ वी हैव द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट एक्शन में है द 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल में मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया है, मैं यहाँ पर भी फिर से प्रूफ कर देती हूँ ये बात कि ये इंसान अभी फिलहाल नहीं आ रहे हैं। अभी फिलहाल ये कुछ कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते अभी आपके साथ। अभी फिलहाल ये आपको भी और खुद को भी स्पेस देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि केओस तो है, मैंने बोला ना, वो एनर्जी है जिस पे अभी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो पहला कार्ड आया था वो ऐसा है कि चिल कर यार मिट्टी पा, अभी बहुत सारी चीज़ों में परेशान नहीं होना है। तो खुद को चिल करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यस, है चीज़ें जहाँ पर इनको अपने आप को इस मेंटल कन्फ्लिक्ट से बचाना है, अपने आप को काइंडनेस की तरफ लेकर जाना है, अपने आप को प्यार देना है, अपने आप को कन्फ्यूजन में नहीं डालना है, अपने आप को टॉक्सिसिटी में नहीं डालना है। भाई नहीं डालना है, हो सकता है अब अगले की मर्जी है ना, उसको लग रहा है आपके साथ अच्छा रिश्ता है तो इंसान आएगा ही आएगा। अब लग रहा है नहीं सही है तो फिर अभी टाइम चाहिए उसको, बस ये समझना पड़ता है। हम लोग इसको ना, हम तो क्यों मैम अब भी उसको टाइम क्यों चाहिए, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपको बात करनी है और उसको नहीं करनी है। दोनों कहीं ना कहीं गलत नहीं हो, दोनों अपनी अपनी दुनिया में ठीक हो। आप चाहते हो बात करना, वैसे ही वो चाहता है अभी नहीं बात करना। इतनी सी बात होती है और हम उसको इतना खींच देते हैं ना लास्टिक की तरह, वो गलत करते हो आप, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर द इमीडिएट फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप, दैट इज द जस्टिस। होगा जस्टिस, जस्टिस होगा, बट आप क्या दे रहे हो रिलेशनशिप में? आप दे रहे हो चेजिंग एनर्जी। सामने वाला तो रनर एनर्जी में आएगा ही आएगा, अपने आप ही आएगा। जब आप चेज नहीं करोगे तो जब आप स्टिल हो जाओगे, इंसान वापस आ जाएगा आपके। आप जहाँ चेजिंग एनर्जी में आ गए, मतलब आप ज्यादा कर रहे हो एक इंसान के लिए, ज्यादा गिवर एनर्जी में आ रहे हो, तो फिर उसको वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा ही लेगा ना। ये बैलेंस की ऊर्जा है। ये देखो लिब्रा का साइन है ना, ये देखो, ये बैलेंस की ऊर्जा है। अगर वहाँ 50, वहाँ से 50 आ रहा है तो 50 ही दो, वहाँ से 100 आता है तो 100 दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ से 20 आ रहा है, आप दे रहे हो ला 80%, मैं अरे मैं करूंगी इस रिश्ते के लिए सब कुछ, मैं करूंगा इस रिश्ते के लिए, फिर कोई बैलेंस नहीं होगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आप कितना भी कह लो अरे मैम मैं ये चाहती हूँ, आपका चाहना थोड़ी है, वो तो उसकी अपनी एनर्जी है ना, ठीक है। सो बैलेंस आएगा, बट कुछ जगह पर बैलेंस आपको भी करना होगा। ओके टॉरस, चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं। न्याय होगा, जस्टिस होगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी वापस। जो लोग कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं वो कंसिस्टेंट रह पाएंगे इस रिश्ते में, ठीक है। कह रहे होगे मैम आप इतना बोलते हो ना पर मेरा काम है, मुझे समझाना पड़ेगा। कई लोग हैं जो बहुत परेशान हो जाते हैं और मैं नहीं चाहती कि आप लोग परेशान हो, ठीक है। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, और क्या मैसेज हैं आपके पार्टनर के आपके लिए? मैसेज है यहाँ पर, आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। सो वही उन्हें अपने लिए आपकी ज़रूरत है। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। उनके पास, उन्हें लगता है कि शायद वो इतना आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे जितना आप बहुत स्टेबल हो सकते हो अपनी लाइफ में, आप बहुत अच्छे रिच पर्सनालिटी हो सकते हो आप। हो सकता है अभी उसको लगता है कि भी मैं शायद इतना नहीं कर सकता आपके लिए, कर सकती, ठीक है। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू। आपके बिना खुश नहीं है, वो चीज़ तो 9 ऑफ सोर्ड्स ने भी बताई ही है कि खुश तो नहीं है, बस पीछे पास्ट में कुछ चीज़ें भूलने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें से आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर मोर एनर्जी, एक कार्ड यूनिवर्स, कॉन्वर्सेशन। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। सुनना चाहते हैं आपकी आवाज़ भाई, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए या आपके पर्सन के लिए क्या नेम इनिशियल्स आते हैं। चलो, OTFUJDZASPL पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नाउ लेट्स चेक द थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द मून, साइलेंस है यहाँ पर भी। इग्नोरिंग, डाउट्स, फियर्स, इन्वेस्ट करें या नहीं करें, इतना इन्वेस्ट कर दिया कुछ आउटकम नहीं आ रहा, क्या मुझे अभी और आगे इन्वेस्ट करना चाहिए इस रिश्ते में या नहीं, इस चीज़ का फियर चल रहा है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस, हाँ ये चीज़ है। उसे लग रहा है उसने बहुत किया है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए अपने ही लाइफ में दोनों मस्त हैं, अपने ही लाइफ में दोनों व्यस्त हैं, ज़्यादा बातचीत कर नहीं रहे हैं। देन वी हैव द फैमिली सिनेरियो। फैमिली क्या सोच रही है आपके लिए? फैमिली वॉन्ट्स टू रीयूनाइट। भाई चाहती है फैमिली आप दोनों के बीच में यूनियन हो जाए, आप दोनों के बीच में हार्मनी आए, आप दोनों के बीच में प्रॉस्पेरिटी आए, अंडरस्टैंडिंग हो। फैमिली ये चाहती है और चाहती है, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट आउटकम फ्रॉम फैमिली। फैमिली क्या कर सकती है? स्टार, यस, मेहनत करेगी फैमिली। कहीं ना कहीं
फैमिली की तरफ से मेहनत देखने को मिल सकती है, और मेहनत का है ना कंप्लीशन पर, कि इसको ख़त्म करते हैं और हीलिंग पर काम करते हैं, सिनेरियोज को ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू. इस एनर्जी के लिए गाइडेंस क्या है. स्टार कार्ड ना हीलिंग की तो बात करता करता है, बट कुछ चीज़ों में ना डाउट्स फियर्स आए हुए हैं, कुछ चीज़ों में कहीं ना कहीं रिग्रेट आए हुए हैं, जहाँ पर फैमिली क्लैरिटी की भी बात कर रही है कि क्लियर करेंगे चीज़ों को. ठीक है, और होप है, फैमिली को भी होप है कि ये जो चल रहा है ये सब एंड हो जाएगा. Guidance for the Taurus universe, please give me the card. Choose love. You always have choice. Make your with love. तो जो भी आप चॉइस करो, जो भी आप चॉइस करो, अंडरस्टैंड कि आपको प्यार को पहले रखना है, आपको लविंग एनर्जीज को पहले रखना है. ठीक है, लव मेक्स द डिफरेंस. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and देखो and self worth. देखो, सब कुछ एक तरफ, आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप को भी प्यार दो, अपने आसपास के लोगों के प्यार को भी रिसीव करो, और अपने आसपास के लोगों को प्यार भी दो. सिर्फ ये नहीं है कि एक इंसान से हर्ट हो गई तो सारी दुनिया खराब है, नहीं, ये मत करो. जैसे ईश्वर आपके लिए अच्छे हैं ना, ऐसे आसपास के लोग भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, बट आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, किसी को भी उस तरीके से. मैं लव का मतलब यही नहीं कि आपको रिलेशनशिप की ही बात कर रही हूँ. फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, फैमिली है, आपके पेट हो सकते हैं, आपकी लाइफ में आपकी कुछ हॉबीज़ हो सकती हैं, जिनके साथ बुक्स हो सकती हैं, जिनके साथ आप बहुत नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में रह सकते हो, बट शायद नहीं रह रहे हो, है ना. तो ये ध्यान रखना है. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. यहाँ 12 की 12 राशियाँ हैं. मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. चल देन टेक केयर. बाय. ओम साई राम.